हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाई पेरिडीन इज़ बेसिक इन नेचर और हमारा स्ट्रक्चर एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ ऑक्साजोल और क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन के यूजेस और इनकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो पिछली वीडियो में वाई पेरिडीन इज़ बेसिक इन नेचर ये क्वेश्चन हमने कराना छोड़ दिया था, तो इससे ही स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर ये तो है हमारा पेरिडीन और ये वाला है हमारा पायरोल। अब क्या होता है यहाँ पर, हमारा जो पायरोल है इसमें क्या होती है, इस इधर हमारे एसिडिटी, जो हमारा पायरोल है इसमें हमारी एसिडिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बेसिसिटी है वो कम हो जाएगी पायरोल में। और हमारी जिधर एसिडिटी ज़्यादा होती है वो हमारे ज़्यादा, उधर हमारी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है, यानी कि वो हमारे ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो जो हमारे पायरोल है ये हमारे ज़्यादा एसिडिक होंगे और बेसिसिटी यहाँ पर कम होगी, बेसिक ही हमारे कम होंगे और स्टेबिलिटी इनमें ज़्यादा होगी, यानी कि हमारे ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। अब जो हमारे पायरोल होते हैं यहाँ पर ये हमारे होते हैं बेसिक नेचर के। क्यों होते हैं पायरोल? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसके ऊपर लोन पेयर है। अब जहाँ पर लोन पेयर आ गया यानी कि वो हो जाएंगे हमारे वीक बेस। तो ये जो हो जाएंगे हमारे पायरोल, ये हमारे होते हैं वीक बेस। अब जो हमारे पेरिडीन होते हैं ये भी हमारे वीक बेस होते हैं, लेकिन जो हमारे पायरोल होते हैं वो हमारे एज़ कंपेयर टू पेरिडीन ज़्यादा हमारे वीक बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। सेम एयर यहाँ पर हमारा पेरिडीन में भी ऐसा कि ऐसा ही है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा नाइट्रोजन है जिसके ऊपर लोन पेयर है, इसलिए ये हमारे बेसिक हो जाएंगे। अब ये भी हमारे वीक बेस होते हैं। लेकिन ये जो हमारे पायरोल है ये हमारे ज़्यादा एसिडिक है, जिसकी वजह से हमारे ज़्यादा स्टेबल है। और जो हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो हमारे ज़्यादा वीक बेसिक होते हैं। तो अब ये जो हमारे पेरिडीन है वो हमारे कम स्टेबल है, जिसकी वजह से ये हमारे कम वीक बेसिक, जिसकी वजह से ये हमारे कम वीक बेसिक होंगे। तो बस यही है इसमें। अब देखते हैं इसकी थ्योरी। तो देखिए, जो हमारा पेरिडीन होता है वो हमारा बिहेव्स करता है एज ए बेस की तरह, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा कंटेन करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हमारा डोनेट कर सकता है लोन पेयर को। और जो हमारा पेरिडीन है, एक प्रूफ तो हमारा ये हो गया कि ये हमारे लोन पेयर रखता है, इसलिए ये हमारा बिहेव करेगा इस बेस की तरह। और एक हमारी वजह है कि जो हमारा पेरिडीन है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट दे रहा है, यानी कि पेरिडीन हमारे यहाँ पर बिहेव कर रहा है एज ए बेस ही तो हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट देता है। तो ये जो हमारा पेरिडीन है वो बेसिक इन नेचर में हमारी इसकी नेचर हो जाएगी बेसिक। और जो पेरिडीन है वो वीक बेस होता है। और ये जो हमारी रखता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो इसको ज़्यादा स्टेबल बनाती है। ज़्यादा स्टेबल तो नहीं बनाती पर इसको स्टेबल बनाती है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल तो हमारा पायरोल होता है। तो जो हमारा पेरिडीन है वो हमारा वीक बेस होता है और इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो इसको स्टेबल बनाती है, इसलिए हमारा वीक बेस हो जाएगा नेचर में। मैंने बताया था ना, अगर स्टेबल होगा तो वीक बेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारी स्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू पायरोल कम है, इसलिए ये हमारे कम वीक बेस होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये दिखा रखा है मैंने कि जो हमारे पेरिडीन है वो हमारे स्ट्रॉन्गर होंगे देन पायरोल। ठीक है, यहाँ पर बेसिसिटी है वो हमारी पेरिडीन की ज़्यादा हो जाएगी पायरोल से। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा ऑक्साजोल। तो ऑक्साजोल की स्ट्रक्चर हमारी ये वाली है। अब जो हमारी फ्यूरिन की स्ट्रक्चर है, अगर आप यहाँ से हमारे नाइट्रोजन को हटा देंगे तो ये हमारे फ्यूरिन की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ ये तो हमारी ऑक्साजोल की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर और क्या है, देखिए, जो हमारा ऑक्साजोल है यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक नाइट्रोजन लग जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑक्साजोल होता है वो हमारे यूज़ होता है एज एंटी बैक्टीरियल की तरह, यानी कि फ़ाइट करता है हमारे बैक्टीरिया के साथ में। और जो हमारे ये जो हमारे ऑक्साजोल होते हैं हमारे यूज़ होते हैं एंटी फंगल की तरह, यानी कि जो हमारे फंजाई के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी, उसको भी हमारे ट्रीट करते हैं। और ये हमारे जो ऑक्साजोल होते हैं ये यूज़ होते हैं एज एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन की। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो हमारी क्यूनोलिन होती है और जो हमारी आइसोक्यूनोलिन होती है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन है और जो हमारा आइसोक्यूनोलिन है वहाँ पर हमारा नाइट्रोजन की एक पोजीशन इसने चेंज कर लिया। अभी देखिए, मैंने आपको थायोजोल का ही बना के दिखाया है। ये तो हमारा थायोजोल हो गया और ये हो गया हमारा आइसोथायोजोल। अब यहाँ पर आइसोक्यूनोलिन और हमारे आइसोथायोजोल में आप देख सकते हैं
यहाँ पर हमारा कार्बन है तो इसके इधर की साइड हमारा नाइट्रोजन है, और आइसोथायोजोल में भी हमारा यही हुआ था, जो हमारा सल्फर था उसके जस्ट इधर के साइड हमारा एक नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा। यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है स्लाइटली, और यहाँ पर हमारा जो आइसोक्विनोलिन है यहाँ पर भी हमारा नाइट्रोजन थोड़ा सा एक पोजीशन इसने चेंज करी है। ठीक है, तो ये तो इसका स्ट्रक्चर याद रखने का तरीका हो जाएगा। कंपेयर टू हमारे थायोल से हम कंपेयर करें तो ऐसे स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं इनकी यूजेस की। तो इनके यूजेस में क्या जाएगा हमारा, तो क्यूनोलिन है वो हमारा यूज़ होगा एज एंटीसेप्टिक की तरह और एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह, और ये हमारे एंटी मलेरियल यानी कि हमारे मलेरिया में काम आएंगे, और एंटी कैंसर यानी कि कैंसर में काम आएंगे। आइसोक्विनोलिन की बात करें तो हमारे यूज़ होंगे एनाल्जेसिक यानी कि दर्द में, और हमारे एंटी साइकोलिक की तरह यानी साइकोसिस में, और ये हमारे यूज़ होंगे एज हमारे एरिथमेटिक एजेंट की तरह, एरिथमेटिक एजेंट की तरह ये हमारे यूज़ हो जाएंगे यानी कि हमारी हीट रिएक्शन में। ठीक है, तो बाकी हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।